चंद्रगुप्त के पास केवल कुछ ही पैर शेष हैं। हमें शीघ्र चलना होगा। नाविक, गति बढ़ाओ। महारानी, चंद्रगुप्त के प्राण केवल जीवन गंध बूटी बचा सकती है, क्योंकि केवल जीवन गंध बूटी जो नागपुष्प के विष का तोड़ है, ये मगध के रंभा पर्वत पर मिलेगी। उस पर्वत की चोटी पर वैद्य ईश्वर प्रसाद की कुटिया है। केवल वही है जो चंद्रगुप्त के प्राण बचा सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें सूर्यास्त से पहले चंद्रगुप्त को वहां पहुंचाना होगा। यदि चंद्रगुप्त को जीवगंध बूटी नहीं मिली तो उसका बचना असंभव है। नहीं 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 चंद्र, तुम मर नहीं सकते। समूचे भारतवर्ष का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है चंद्र, तुम्हें जीवित रहना होगा। मातृभूमि के रक्षक की रक्षा उसकी मां करेगी। मैं करूंगी तुम्हारी रक्षा। तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। आचार्य, यहाँ से रंभा पर्वत कितनी दूर है? नाविक, नौका को उत्तर दिशा की ओर लो, वही है रंभा पर्वत। आचार्य, संभालिए। आचार्य, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? धरान की सेना ने हमें दोनों तरफ से घेर लिया है। ये प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे स्थूल। हमें इन्हें पूर्ण रूप से रोकना होगा, अन्यथा ये हमें इसी प्रकार रोकने का प्रयास करते रहेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? बलदेव, इनकी ये विशाल नौकाएं नदी के गहरे जल में तो चल सकती हैं, परंतु कम जल स्तर में नहीं। मैं खोज रहा हूं कि नदी का जल स्तर कम कहां पर है, क्योंकि वहां हमारी ये छोटी नौका तो आराम से चली जाएगी, परंतु इनकी ये विशाल नौकाएं नदी के तल में अटक जाएंगी। हाँ, यहाँ जल स्तर कम है, यहाँ मगध की विशाल नौकाएं कभी नहीं पहुंच पाएंगी। इसी दिशा में आगे बढ़ो। पीछा करो। आचार्य, आपकी योजना सफल नहीं। उनकी नौकाएं वहां पे फंस गई हैं। परंतु हम जब तक जल मार्ग पर हैं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें नदी का मार्ग त्याग कर समतल धरती पर जाना होगा। किंतु हमारे पास अधिक समय नहीं है आचार्य। सूर्यास्त से पूर्व हमें चंद्र को जीवगंध बूटी देनी होगी। जानता हूं महारानी, इसलिए हमें अपने दल को दो भागों में विभाजित करना होगा। आप चंद्रगुप्त को लेकर रंभा पर्वत की ओर जाइए, मैं बलदेव और अन्य सैनिकों के साथ इन्हें यहीं रोकता हूं। किंतु आचार्य, मुझे रंभा पर्वत का मार्ग नहीं पता। महारानी, आप मेरे बताए दिशा निर्देशों का अनुसरण कीजिए। आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे जो रंभा पर्वत की ओर जाता है। उसके आगे का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना होगा। आप केवल नदी के बहाव की दिशा का अनुसरण करते रहिए। शीघ्र ही आप एक छोटे से कोने तक पहुंच जाएंगे। वहां आपको एक लाल पुष्पों की झाड़ी मिलेगी, बस वहीं उतर जाइएगा।
आप केवल नदी के बहाव की दिशा का अनुसरण करते रहिए। शीघ्र ही आप एक छोटे से कोने तक पहुंच जाएंगे। वहां आपको एक लाल पुष्पों की झाड़ी मिलेगी, बस वहीं उतर जाइएगा। लाल पुष्प? चंद्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी चंद्र। बस थोड़ा धीरज रखो, हाँ? थोड़ा धीरज। तुझे मैं रक्त है तू मेरा, तू मेरी परछाइयाँ, प्राण तू है मेरा, न मेरे होते हुए अहित कभी होगा तेरा। चंद्र, सूर्यास्त होने को मुझे शीघ्रता करनी होगी। सैनिक तलवार! चाणक्य, तुम चंद्रगुप्त को बचाने का कितना भी प्रयास कर लो, वो नहीं बचेगा। सम्राट धनानंद रंभा पर्वत के लिए निकल चुके हैं। वैद्यराज, ईश्वर राम जी, वैद्यराज जी, ईश्वर राम जी, मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। किंतु आप कौन हैं देवी? मैं केवल एक माँ हूँ।
चंद्र आंखें खोलो, आंखें खोलो चंद्र। ये नाग पुष्प के विष से ग्रसित है, इसके श्वास भी बंद हो गई हैं। अब चंद्र, मैंने सुना आपके पास जीवगंध बूटी है जिसे नाग पुष्प का विष काट सकते हैं। वैद्यराज जी, मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। चंद्र, चंद्र आंखें खोलो। चंद्र, चंद्र आंखें खोलो। लगता है आपने इसे यहाँ लाने में काफी विलंब कर दिया है। इस पर औषधि असर नहीं कर रही है। नहीं 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 चंद्र, नहीं नहीं, तुम मर नहीं सकते। तुम्हें लौटना होगा, केवल अपनी माँ के लिए नहीं, आचार्य चाणक्य के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए लौटना होगा, लौटना होगा तुम्हें। तुम हार नहीं मान सकते चंद्रगुप्त। सत्य कहा है किसी ने, यदि एक माँ चाहे तो अपनी संतान को मौत के मुंह से भी निकाल सकती। अब ये शीघ्र ठीक हो जाएगा। अब मुझे नदी के तट की मिट्टी की आवश्यकता है ताकि इसके उपचार के लिए लेप तैयार कर सकूं। मैं ले आती हूँ। अब तुम ठीक हो जाओगे पुत्र।